एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंड्स एंड फाइनेंस। माय नेम इज़ खुशी टोडिया एंड आज का टॉपिक है हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सेम ही होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मे बी उसमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हम जो भी करते हैं वो हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए करते हैं। हम इसीलिए करते हैं ताकि वो फ्यूचर में हमें पैसे जो है वो काम आ सके। बट लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सेविंग्स जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं मोस्टली, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी एक्सपेंसेस या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पता है कि वो इन नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स पे आने वाले हैं, उसके लिए हम सेव करके रखते हैं ताकि हमें उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। जैसे इन्वेस्टमेंट मीन्स बाइंग एन एसेट, जैसे कि रियल इस्टेट या फिर स्टॉक बॉन्ड, ये सारी जगहों पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस भी है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। सो अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, जैसे कि इमरजेंसी फंड या फिर कोई भी नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे। एंड इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी लाइफस्टाइल होगी उसके हिसाब से हमें पता होगा कि क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं इन दी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, तो उतनी सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। यूजुअली आपके पास 6 to 7 मंथ की जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं इन फ्यूचर, उतनी सेविंग्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड पॉइंट ऑफ सेविंग। एंड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किया जाता है, जहाँ पे मार्केट रिसर्च भी की जाती है। एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पैसे हैं उसको डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल इस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल, जैसे कि हायर एजुकेशन फॉर योर किड्स, देन वेडिंग, बाइंग अ हाउस, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं। तो इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। सो आप सभी को पता होगा कि जो भी बैंक इंटरेस्ट पे करता है एंड जो इन्फ्लेशन रेट है उससे बहुत ज़्यादा कम होता है जो बैंक हमें पे करता है। सो जो भी अमाउंट हमें मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाता। इसीलिए यूजुअली सेविंग्स में पैसे ज़्यादातर नहीं रखने चाहिए एंड आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी गुड, क्योंकि जैसे प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करते हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वो उसमें पोटेंशियल होता है टू बीट द इन्फ्लेशन एंड गिव यू हायर रिटर्न। सो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें मेक श्योर कि आपके जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहे हैं दैट इज़ एबल टू बीट द इन्फ्लेशन विच इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। सपोज इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है दैट इज़ 5% एंड अगर इन्फ्लेशन चल रहा है 8%, सो दैट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। नेक्स्ट इज़ लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेविंग्स जो होते हैं उसमें लिक्विडिटी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, बिकॉज सेविंग्स जो है वो ईजी टू कन्वर्ट इन कैश होता है। जो भी पैसे आपके पड़े होंगे सेविंग अकाउंट में उसको आप स्वाइप करके यू कैश ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें लिक्विडिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेविंग्स। एंड इसीलिए कहते हैं कि सेविंग, आपका जो भी आप सेव कर रहे हो इमरजेंसी फंड, उसको आपको कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपके हाथ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सको फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन। सो आई होप आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझा होगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर ऑप्शन। थिंग्स टू मेक श्योर बिफोर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले कि सेविंग्स जो है वो हमेशा पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके पास आपके इमरजेंसी फंड्स जो है वो सेव होने चाहिए, करीबन 3 से 6 महीने तक के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, इन केस कोई भी अनवांटेड सिचुएशंस आती हैं तो आप उस
फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर 3 to 6 मंथ सर्वाइव कर सके, उतना सेविंग्स आपके पास होना चाहिए। एंड ये सेविंग्स जो है वो प्योरली ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे लो रिस्क है एंड सेफ हो, इजी एक्सेसिबल हो एंड लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा हो, ऐसी जगह पे आपके सेविंग्स होने चाहिए। एंड सेकेंड थिंग टू कंसिडर इज़ पे ऑफ योर हाई इंटरेस्ट डेट। जो भी आपके हाई इंटरेस्ट डेट है उसको आप क्लियर ऑफ कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप क्लियर ऑफ करते जाओगे आपके जो पैसे हैं वो फ्री होते जाएंगे, फिर उसको आप ज़्यादा बेटर वे में इन्वेस्ट एंड सेव कर सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा ईजी होगा। सो द फर्स्ट प्रो इज़ कि कैश जो है वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। जैसे कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे रख रहे हो एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, तो आपके जो पैसे की वैल्यू है वो भी डाउन चली जाती है एंड आपको लॉस भी होता है। सो उसके बेसिस पे सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं वो अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ नहीं करता, बिकॉज फ्लक्चुएट नहीं होता, दैट इज़ फिक्स्ड। हियर आर सम कॉन्स ऑफ सेविंग्स। सो सेविंग्स जब भी हम करते हैं, अगर हम सेविंग अकाउंट में करते हैं तो वहाँ पे आपने यूजुअली देखा होगा कि रिटर्न्स जो होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। अगर आपका बैंक आपको 4-5% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है एंड इन्फ्लेशन इज़ 8%, तो आपको एक्चुअल में कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उस पर आपको रिस्क होता है, बट रिटर्न्स भी उस हिसाब से आपको मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहला, इन्वेस्टिंग के जो रिटर्न्स है और इन्वेस्टिंग में जो पोटेंशियल होता है ऑफ रिटर्न इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू सेविंग। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, नो मैटर कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको फंड्स वापस चाहिए तो आपको एसेट जो है वो सेल करना पड़ेगा। सो मे बी कोई इमरजेंसी सिचुएशंस वगैरह आती है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर देते हैं, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो सपोज़ आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या आपका वो पोर्टफोलियो के अंदर नेगेटिव है, लॉस में है, तो आपको उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन कॉन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मेरा ये मानना है कि आपको दोनों ही करना चाहिए, सेविंग्स भी इम्पॉर्टेंट है एंड इन्वेस्टमेंट भी ऑन द अदर हैंड इम्पॉर्टेंट है। सेविंग इज़ गुड बट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। आप इन्वेस्ट कब कर सकते हो, जब आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जिसके लिए आप सेव कर रहे हो अगर वो ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एंड इन्वेस्टमेंट में आप मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट टू अचीव द फाइनेंशियल गोल्स यू वांट इन लाइफ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो या कैसे सेविंग करते हो, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप सेव एंड इन्वेस्ट करते हो। व्हाट वुड बी योर सजेशन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।